गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है तुम लोगों को? आवाज़ आ रही है क्या मेरी? नेहा, मोहित, आवाज़ आ रही है क्या मेरी तुम लोगों को? यस सर। ठीक है। तो देखो, अपन ने लास्ट क्लास में कल देखा था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है ना, एसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज, ऑब्वियस सी बात है, सिमेट्रिसिटी पढ़ने के लिए अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है ना। अदरवाइज तो ट्रांसपोज लेते ही मैट्रिक्स का ऑर्डर ही चेंज हो जाता है, तुम लोगों को पता है ना। और जब ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होगी? तो ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि जब भी अपन सिमेट्रिसिटी देखते हैं, ठीक है ना, कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, तो उसके लिए सीधी सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जब मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज ओवर ए, है ना, ट्रांसपोज ओवर मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। एंड उसके बाद में अपन ने देखा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, ट्रांसपोज ओवर मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है ना। और इसकी मैंने जनरल फॉर्म बताई थी। जनरल फॉर्म किसी को याद है? किसी ने याद करने की जहमत उठाई है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म 3/3 की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या तरीका बताया था? 3/3 की अगर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म अपने को याद करना हो तो इस तरीके से बताया था कि डायगोनल में तो ए बी सी लिख दो, यानी कि तीनों डिफरेंट हो सकते हैं। उसके बाद में क्या करो आप, ई एफ यहाँ पे भी फिल करना है, ई एफ यहाँ पे जी और यहाँ पे भी जी। ये कैसी है अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद में अपन ने, अच्छा, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ऐसा होता है कि ए आई जे इक्वल होता है ए जे आई के। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये याद रखें। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई का मतलब ये है कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको A12 और A21 वाला एलिमेंट सेम मिलेगा, A12 और A21 वाला एलिमेंट सेम मिलेगा, A32 और A23 वाला एलिमेंट सेम मिलेगा, है ना। और डायगोनल वाले डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि A11 इक्वल टू A11 इसका कोई सेंस बनता नहीं, वो तो इक्वल हमेशा होगा ही सही, है ना। ये चीज होती है किसके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। इसके बाद में मैंने तुम्हें बताया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, उसकी जनरल फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैंने तुम लोगों को कहा कि ए आई जे इक्वल होता है माइनस ए जे आई के। इससे अपन ने डायगोनल एलिमेंट के लिए जब इस कंडीशन को अप्लाई किया तो वहां पे आई और आई दोनों सेम होते हैं, या जे जे कर दो, तब अपने को पता चला कि डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कौन से एलिमेंट जीरो होते हैं? बोलो बोलो। डायगोनल एलिमेंट। all the diagonal element of a skew symmetric matrix will be zero। ठीक है, सबसे पहली पहचान स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। होता क्या है इसका, इसका मीनिंग क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल हो, देन वी विल कॉल दैट मैट्रिक्स एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। फिर मैंने जनरल फॉर्म का तरीका बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ये तो जीरो कर ही दिया आप लोगों ने, बाकी को रहने दो ई एफ जी, और ये ई एफ जी के साइन चेंज कर दो नीचे की तरफ, ई एफ और ये जी, ये बन गई आपकी जनरल फॉर्म ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये याद कर लेनी है, एक कंडीशन याद करेंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। आई ऑल गेटिंग माई पॉइंट? समझ आई बात? ये तो कल वाली चीज ही रिपीट किया अभी तक तो, बोलो, अरे बोलो। एग्जाम्पल लेके चेक करके देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं तो इतना तो याद रखना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज और मैट्रिक्स इक्वल हो, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसका ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल हो। इसके बाद में एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, है ना। जैसे कोई मैट्रिक्स मैंने बनाई, ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेते हैं अपन, इसका अपन ने लिया ट्रांसपोज, इसका जब मैं ट्रांसपोज दूंगा तो आ जाएगा 0 -3 5,
यह आ जाएगा 3 0 7, यह आ जाएगा -5 -7 और 0। अब समझो बात को, अगर इस मैट्रिक्स में से सब जगह से मैं -1 कॉमन लेना चाह रहा हूँ, इस मैट्रिक्स में से -1 कॉमन लेना चाह रहा हूँ, या फिर इस मैट्रिक्स को समझना, इस मैट्रिक्स में से -1 कॉमन लेना चाहूँ, तो इन सभी के एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे क्या? भाई मैट्रिक्स का स्केलर के साथ में प्रोडक्ट अपन ने देखा था, किसी भी मैट्रिक्स का स्केलर के साथ में प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि वो जो स्केलर है वो सभी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो कॉमन के साथ में भी सेम है। अगर आपको यहाँ से -1 कॉमन लेना है तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे एलिमेंट के। बोलो क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, तो इन सभी के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 0 7 -5 -7 0। और आप देखते हो कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या बन गई? अब ए मैट्रिक्स बन गई है। इसका मतलब ये हो गया -A। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया? -A आ गया। ए ट्रांसपोज इक्वल टू -A होता है तो अपनी जो मैट्रिक्स होती है वो क्या कहलाती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। if transpose of a matrix will be equal to negative of that matrix, then the matrix will be called as skew symmetric matrix। और अब इसकी चेक कर लेते हैं जो अपन ने कंडीशन बनाई है। क्या डायगोनल एलिमेंट 0 है? बिल्कुल 0 है। क्या हर एक AJI या AIJ इक्वल टू -AJI है? देख लो, ये है। क्या लोकेशन है इसकी? एलिमेंट की लोकेशन क्या है? बोलो। 1 2 1 2। इसकी लोकेशन है A12, तो A12 इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ A21 के, है ना। नेगेटिव ऑफ A21 के, देख लो ये रहा नेगेटिव ऑफ A21 है ना। दोनों का साइन डिफरेंट है, इन दोनों का साइन डिफरेंट है, इन दोनों का साइन डिफरेंट है, और डायगोनल वाले 0 है। ठीक है, क्लियर है बात? कल तक की जो अपनी कहानी देखी है, किसी भी तरीके से कंडीशन लगा के देख लो। अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A है तो ये वाली सारी कंडीशन लगेगी। अगर ये वाली सारी कंडीशन लग रही है इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट 0 है और हर एक AIJ इक्वल टू माइनस ऑफ AJI है, तो मैट्रिक्स डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और उसके लिए कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, क्लियर है बात? किसी को कोई प्रॉब्लम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। बोलो, बाकी लोग बोल नहीं रहे हो। मोहित, मोहित जहांगीर, श्रुति, सर श्रुति, नो सर नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। तो दिमाग में बैठ जानी चाहिए बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब। रिवाइज किया करो, है ना, जो क्लास होती है ना उसको प्लीज रिवाइज किया करो। ऐसा नहीं बस फेंक दिए कॉपी किताबें क्लास खत्म होती। वरना देखो कितना बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था यार इनको तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं मैट्रिक्स। अब धीरे धीरे छोटी चीजें लेवल तो बढ़ेगा ही, क्योंकि अपने को पहुंचना क्या अल्टीमेटली, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था जब मैट्रिक्स स्टार्ट हुई थी कि मैट्रिक्स का अपने क्लास के लेवल पे अल्टीमेट एम जो है वो है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है एक से दो से ज्यादा वेरिएबल की, है ना, जिनको अपन सोल्व नहीं कर पाते नॉर्मल कोई तरीके से, तो उनको अपने को मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से सोल्व करना है। तो वहां तक अपने को सारी प्रोसीजर सीखनी पड़ेगी। तो अभी अपन ने देखी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ही दिमाग में आएगी कि सिमेट्रिसिटी चेक करनी है। अच्छा एक और चीज बता दो, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? पहली बात तो बोलो, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस सर। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप सिमेट्रिसिटी की बात कर सकते हो, है ना। अब बताइए ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? नो सर, ये सिमेट्रिक नहीं है। और स्क्यू सिमेट्रिक? नो सर। दोनों ही। दोनों नहीं है, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ ना कुछ हो ही सही, कि सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, इसके अलावा दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि या मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ऐसी मैट्रिक्स भी हो सकती है जो दोनों ही नहीं हो, कई सारी मैट्रिक्स हो सकती है इनफेक्ट ऐसी। ठीक है ना, तो कई सारी ऐसी मैट्रिक्स होती है जो ना तो सिमेट्रिक हो ना स्क्यू सिमेट्रिक हो।
अब कुछ थ्योरम देखेंगे अपन, इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल क्लियर हो गया है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अपन देख सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स से इक्वल होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स होना चाहिए। इसके बाद में अपन देखते हैं कुछ थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है कुछ, है ना। देखो थ्योरम, थ्योरम है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना, और एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, A plus A transpose will be a symmetric matrix and A minus A transpose will be a skew symmetric matrix। इसको अपन प्रूव करेंगे। थ्योरम क्या है? for any square matrix A, with real number entries for any square matrix अलग ही हवा में चली गई क्या लाइन? और एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries A plus A transpose will be a symmetric matrix, and A minus A transpose will be a skew symmetric matrix, skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो और उसका ट्रांसपोज निकाल दो। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो और उसका ट्रांसपोज निकाल लो, और उन दोनों को जब तुम ऐड कर दोगे, इसको मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को जब तुम ऐड कर दोगे, तो तुम्हारे पास में जो मैट्रिक्स आएगी ना, दोनों का सम कुछ मैट्रिक्स ही आएगी। दो मैट्रिक्स का सम भी मैट्रिक्स आती है ऑफ सेम ऑर्डर। तो जब मैट्रिक्स आएगी तो वो मैट्रिक्स 100% क्या होगी? बोलो क्या होगी वो मैट्रिक्स? बोलो, अरे श्रुति बोलो। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगी 100%। किसी मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को अगर अपन ऐड कर देते हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलती है वो हमें 100% सिमेट्रिक होगी। और अगर उस मैट्रिक्स को और उसके नेगेटिव ऑफ ए को ऐड कर देते हैं, या फिर उस मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर देते हैं, तो फिर जो रिजल्टेंट मिलेगी वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, क्लियर है बात? इस चीज को प्रूव करते हैं अपन, इस चीज को अपन प्रूव करते हैं। समझो बात को, मान लो दो मैट्रिक्स है, उसको मैंने ऐड किया तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आएगा, और ये जो मैट्रिक्स मिलेगी, मान लो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है ना वो n है, मतलब n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अपन लिख सकते हैं दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मींस स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाई n है, n नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? बोलो, अरे जल्दी बोलो तुम लोग, ऐसे इसका भी n हो जाएगा। और ये जो दोनों का सम अपन ने किया है, इसका ऑर्डर भी क्या होगा? बोलो, n हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये इनको ऐड करने पे अपने को कोई मैट्रिक्स मिली है जिसको अपन ने नाम दे दिया सी मैट्रिक्स बोल दिया अपन ने, भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगी। तो ये जो सी मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, बोलो। सी मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है। इसको अपन प्रूफ करने के लिए चेक करना हो, अगर मेरे को बताना हो कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो क्या करूं मैं, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो क्या आप लोग विश्वास कर लोगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, बोलो। यही होती है डेफिनेशन, तो बोलो। यस सर। यस। भाई ये मैंने तो तुम्हें बोल दिया यार, ये जो मैट्रिक्स आती है ना ये सिमेट्रिक है। अब तुम लोग चेक तो करोगे, ऐसे ही थोड़ी विश्वास कर लोगे। तुम लोग क्या करोगे, ये जो मैट्रिक्स आएगी इसका ट्रांसपोज निकाल के देखोगे, तो फिर देखोगे कि अगर दोनों इक्वल आ जाती है तो तुम बोलोगे सही है सर, सही है ये थ्योरम, है ना। और दूसरी चीज, ये जो है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है इसको आप मान लोगे डी मैट्रिक्स। फिर मैंने आपको बोला कि ये क्यों सिमेट्रिक है 100%। तुम लोग वेरीफाई करने जाओगे तब क्या करोगे, इसका भी ट्रांसपोज निकालोगे, और इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाता है, माइनस ऑफ डी, नेगेटिव ऑफ डी के इक्वल आ जाता है, देन यू विल से यस ए माइनस ए ट्रांसपोज विल बी ए व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, बोलो। स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो अपन वेरीफाई कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, फिर अपन चेक करेंगे कि दोनों इक्वल होती है या नहीं होती। अगर इक्वल हो जाती है तो यस, ये हमेशा हमेशा मतलब कुछ भी एंट्रीज रख दो, ए मैट्रिक्स कैसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स बना दो, उसका ट्रांसपोज में ऐड करोगे तब आपको हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। और उसमें से अगर उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो हमेशा आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। अब देखते हैं इसका प्रूफ। इस तरीके के क्वेश्चन जरूरी है, हमेशा नंबर पे डिपेंड मत रहना, सर नंबर लेके एग्जाम्पल करवा दो, नंबर लेके तो एग्जाम्पल दे दूंगा, फिर तुम लोग ही वेरीफाई कर लेना आराम से, ठीक है ना। इसका अपन देखते हैं प्रूफ। सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या मान लिया मैंने, बोलो बोलो। ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या अज्यूम किया अपन ने, सी मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया, सी। ठीक है, सी मान लिया अपन ने, मतलब इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया अपन ने कोई सी मैट्रिक्स है। अब मेरे को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, प्रूव करना है, तो इसका ट्रांसपोज लेता हूं मैं, समझना बात को, अब समझो। तो सी ट्रांसपोज किया तो इधर भी ट्रांसपोज हो जाएगा इसका, भाई दोनों तरफ ट्रांसपोज लोगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, भाई इसी से वेरीफाई हो पाएगा कि ये जो सी ट्रांसपोज है सी के इक्वल आएगा, तभी मैं कहूंगा ये सिमेट्रिक है, बोलो। ये यहां तक कोई प्रॉब्लम, ट्रांसपोज क्यों लिया अपन ने, बोलो। Why we are taking transpose of that matrix here? अदिति, यहाँ पे ट्रांसपोज क्यों लिया है, बोलो। अनिकेत, यहाँ पे ट्रांसपोज क्यों लिया मैंने इस मैट्रिक्स का, सर क्योंकि अपन को सी इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज प्रूफ करना था। क्योंकि अपने को चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं, और सिमेट्रिसिटी चेक करने का एक ही तरीका है मेरे पास कि उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, इसलिए ट्रांसपोज लिया है। बेसिक चीजों को पता रखा करो ना, तुम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे, तुम्हें पता होना चाहिए यार सिमेट्रिसिटी चेक करनी है तो इसका ट्रांसपोज देके थोड़ा सा आया तो फिर तुम लोग थोड़ा रिविजन भी तो करोगे, उससे याद आ जाएगी प्रोसीजर, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज ले लिया अपन ने दोनों तरफ, इसको तो रहने देते हैं और इधर देखते हैं क्या हो जाएगा, बताओ। जब ए प्लस बी का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी लिखवाई थी, पढ़ते तुम हो नहीं, तब मैंने ये लिखवाया था कि ए प्लस बी ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज लिखवाई थी 4, क्या होता है इसमें, बोलो जल्दी से, अरे बोलो। बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। उससे थोड़ी फर्क पड़ता है, मैट्रिक्स एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है ना, तुम बी बोलो, बी प्लस ए बोलो या ए प्लस बी बोलो, एक बार देख लो अगर नोट्स बनाए किसी ने, तो मैंने जो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी 4, पता नहीं तुम लोग नोट बोर्ड्स भी बनाते हो नहीं बनाते, देखोगे भी कहाँ पे। ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज,
अब तुम बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बोलो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के केस में 100% तुम्हें उल्टा ही करना पड़ेगा। चीजों को पढ़ाई किया करो यार, ठीक है, ये होता है। अब तुम इधर से इधर बोल रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बताया था कि मैट्रिक्स एडिशन जो है ना वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए बोलो, एक ही बात है। ये याद है किसी को? श्रुति प्रॉपर्टीज लिख रखी है, नहीं लिख रखी तुमने? श्रुति जैन, यस सर। नोट्स वोट्स बनाती हो या मोबाइल में स्क्रीनशॉट ही चल रहे हैं अभी तक? थोड़े बहुत लिखे सर, बाकी है अभी। सारे ही लिखो, फिर साथ में लिखा करो ना डेली, साथ में लिख लिया करो। मैं तो टाइम भी देता हूँ यहाँ पे लिखने, तुम ही बोलते हो ले लिया सर स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ो। ये रूल तो तुम लोगों ने ही चलाया स्क्रीनशॉट वाला, तो वरना 11th क्लास में तो कई बच्चे जो क्लास के साथ में नोट करते हैं। देखो इधर, तो ये प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी मैंने, मैं आप लोगों को एक बार याद दिला देता हूँ। इस तरीके से बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो तो बोलो, ए आएगा सर। वापस से ए आ जाता है ना, वापस से ए आ जाता यस है। सर। और ए प्लस बी ट्रांसपोज होता है, इसका मतलब क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस ए बी ट्रांसपोज, प्लस बी ठीक है। ट्रांस। और ए बी होल ट्रांसपोज होता है, इसका मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर मान लो इस तरीके से के ए का ट्रांसपोज है, तब के ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सही है क्या? बोलो, नो सर। इस के का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, ये तो स्केलर है, यस यहाँ सर, पे ट्रांसपोज के लगाने की पे जरूरत नहीं नहीं आएगा है, सर ट्रांसपोज। ठीक है ना। अच्छा, इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे टी लिखा है, मैंने पहले ही बता दिया कि डेस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बुक में ज्यादातर जो है वो डेस लिखा होगा, मेरी जो हैबिट है वो टी लिखने की, इसलिए ऐसा चल रहा है ना। उससे ज्यादा लोड मत लेना, तुम्हें जैसे कंफर्टेबल लगे वो यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज याद किया करो, फाई के लिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टी, आगे कभी काम आएगी तभी तो। जब तुम कोई चीज पढ़ लेते हो, जैसे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपन ने 2 दिन पहले, अब वो कहीं काम में नहीं आई तो उल्टा तुम्हें टेंशन हो जानी चाहिए यार, ये वाली चीज कहीं ना कहीं तो काम आने वाली है, इसको रिवाइज करना चाहिए अपने को, ठीक है ना। कोई चीज पढ़ी है तो उसका इम्प्लीकेशन होगा जरूर। यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब ये लगा दो यहाँ पे। अब तुम लोग बोलो क्या हो जाएगा? मोहित, अनिकेत, श्रुति, अदिति, कोई भी जवाब दे, जैसे लोगों रिया। ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, अच्छा उस प्रॉपर्टी को लगाएंगे अभी, अभी फिलहाल तो ये लिख लो तुम, ए ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज है ना, इसको अपन नेक्स्ट स्टेप में लगा लेंगे, ताकि नंबर ऑफ स्टेप भी तो इंक्रीज करनी है, प्रॉपर तरीके से बताना है। ये अपन ने कहा यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है वो लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए, बोलो बोलो, ए। ए हो जाएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो ए। वापस से सेम मैट्रिक्स मिल जाती है, ये हो जाएगा ए। यहाँ पे आपने क्या यूज किया? यहाँ पे आपने यूज किया ये, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो यू विल गेट द ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मेरे को क्या बताना है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ए प्लस ए ट्रांसपोज, बोलो लिख सकता हूँ क्या? इसको यस ऐसे सर। लिख सकता हूँ क्या? कौन से रूल से लिख सकता हूँ? यस सर। क्यों? कौन से लॉ के अकॉर्डिंग आप ऐसा कर पा रहे हो? कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव। क्यों पढ़ाता हूँ? कम्यूटेटिव लॉ है ना, बिकॉज मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, इसलिए आपने लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा ये कम्यूटेटिव लॉ। हर चीज इस तरीके से यूज होती है भाई। ए प्लस बी को आप बी प्लस ए क्यों लिख पा रहे हो? तो कारण लिखो, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। और ये क्या आ गया? ये जो आपने लिखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या है? बोलो बोलो। अरे ये सी सी मैट्रिक्स आ गई क्या तुम्हारी? लेके क्या चले थे? लेके क्या चले थे? बोलो। सी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज लेके चले थे और सी मैट्रिक्स आ गई है, इसका मतलब ये हुआ सिंस सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। एक चीज अपन ने प्रूव कर ली, दूसरी चीज इसके बाद में करेंगे।
इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। 6 बच्चे हो, 6-7 बच्चे तो क्लास लेते हो, आराम से डाउट पूछ लिया करो। और जब कोई प्रॉपर्टीज अपन पढ़ते हैं तो प्लीज रिवीजन किया करो कम से कम। मैथमेटिक्स वाले से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तुम्हारे ना, लैंग्वेज तो तुम वैसे भी कहाँ पढ़ते हो। कम से कम पीसीएम जो 3 सब्जेक्ट है इनका तो रिवीजन किया करो, बिना रिवीजन कुछ नहीं होगा। सर यहाँ पे रियल नंबर का क्या काम है? रियल नंबर का इसलिए है क्योंकि अपन ने जो सिलेबस में जो मैट्रिसेस होती है ना बेसिकली, है ना, वो रियल नंबर वाली है, इसलिए लिखा है। बाकी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता तब भी काम चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अपन जितनी मैट्रिक्स देखेंगे वो रियल नंबर एंट्रीज वाली देखेंगे, है ना। अदरवाइज यहाँ पे ठीक है कॉम्प्लेक्स सर। नंबर है तब भी हो जाता है ना। और अगर तुम लोग ये कर सकते हो, लेकिन सब लोगों को करना पड़ेगा, क्लास में ही नोट्स बनाना चाहते हो तो उसके लिए अपन टाइम दे सकते हैं, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और तो क्या हो जाएगा। लेकिन तुम लोग बाद में नहीं करते हो, एक साथ में स्क्रीनशॉट लेके रखते हो, फिर एक दिन संडे को एक साथ नोट करेंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। या तो क्लास जस्ट खत्म होने के जैसे ही पूरी सारी क्लासेस खत्म हो उसके बाद में जल्दी से नोट किया करो, वरना वही फिर लास्ट ईयर वाला फंडा हो जाएगा, आपस से स्क्रीनशॉट इकट्ठे हो जाएंगे, फिर अगले सर लॉकडाउन में नोटबुक चेक करोगे क्या इस बार? करते बैठे। नोटबुक तो चेक करेंगे, पिछली बार भी तो की थी। पिछली बार तुम्हारी पिछली नहीं की, बार कहाँ 10th करी थी? वालों की, 10th वालों, हाँ तुमने नहीं की। चेक कर ही रहा हूँ मैं, जो बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं उनके तो नोट है मेरे पास। अभी तो जो तरीका है अपने पास में वर्चुअल चल रही, तो इसी तरीके से भेजा करो फिर होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट कहाँ गया। तो बिल्कुल इजी है, 3-4 लाइन के डेरिवेशन होते हैं यार, क्या चाहिए इससे ज्यादा इजी, ठीक है ना। छोटे छोटे से तो डेरिवेशन होते हैं। दूसरी चीज प्रूव करते हैं, ठीक है। इसमें कोई किसी को ये तो नहीं लगाना कि समझ में नहीं आया सर, 4 लाइन लिखिए आराम से। मेरे पास में भी इतना टाइम है कि 4 लाइन तो मैं 10-10 बार भी बता सकता हूँ, हर बच्चा एक बार पूछेगा तो भी 7 बार ही होता है यहाँ तो, लेकिन पूछना है तुम्हें। देखो अब समझते हैं अपन, दूसरी वाली चीज को प्रूव करते हैं, तो इस बार डी मान लेते हैं इस वाली मैट्रिक्स। भाई ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो ये कर दिया, वापस से ट्रांसपोज देना पड़ेगा। ट्रांसपोज लिया दोनों तरफ, ए माइनस ए ट्रांसपोज, डी का मतलब वापस है से भाई ये सेम। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या हो गया, डी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डी डी कहाँ लिखा हुआ है, डी 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 बोल रहे हो। हाँ ये सर प्रूव कर डी। रहे हैं ना अपन। हाँ हाँ तो ये डी का चीज मतलब प्रूव कर यही रहे हुआ हैं ना, अपन। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डी का थोड़ी मतलब हुआ, इस चीज का मतलब हुआ, इसको डी तो अपन ने माना है, इसको डी तो अपन ने माना है ना यार। इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया अपन ने डी, ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है इस मैट्रिक्स का अपन ने कोई नाम दे दिया डी, कैलकुलेशन पर्पज से, ठीक है ना। यस सर। अरे ऐसे कैसे हो रहे हो तुम, अजीब अजीब सी क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हो। भाई इस चीज को प्रूव करना है आपको कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज दोगे। तो अपन ने ऐसा करा, इस मैट्रिक्स को डी मान लिया और इस तरीके से कर रहे हैं अपन, ये मान लिया, इसका मतलब ये तो होती है, ये तो वैसे होती है, लेकिन प्रूव कर रहे हैं ना अपन इस चीज को। भाई जो थ्योरम का मतलब क्या है, थ्योरम भले तुमसे हो या नहीं हो, वो चीज तो ट्रू है। अब तुम्हें नहीं आता तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अब वो तुम प्रूव कर पाओ या नहीं कर पाओ, वो थ्योरम तो ट्रू है। वही बात है यहाँ पे अपने को प्रूव कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया, ये आ जाएगा, वापस से सेम ए प्रॉपर्टी लगाई है अपन ने, माइनस ए ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज। यहाँ पे अपन ने क्या किया, जो चीज लिखी है उसको करना है प्रॉपर्टी का यूज, है ना, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये तुम बोलोगे सर नेगेटिव वाली तो प्रॉपर्टी लिखा ही नहीं थी, जब प्लस वाली हो जाती है तो नेगेटिव वाली ऑटोमेटिक हो जाती है कैलकुलेशन के बेस पे, है ना। ऐसा नहीं है कि कम्यूटेटिव लॉ हर जगह, लेकिन कुछ जगह ऐसी जगह खासकर सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज है तो वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी,
ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे लिख देंगे अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करिए अपन, ठीक है। इससे लाना है मेरे को क्या, नेगेटिव ऑफ डी, यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है इस स्टेप से, ये कैसे आई बोलो, नो अरे सर। बोलो, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या चीज है, डी है, तो ये हो गया माइनस डी, सिंस डी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस डी, मीन्स डी अपन ने ये मान लिया ना, लेट ये केस का, देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें, थ्योरम का प्रूफ तो याद होना ही चाहिए, और मान लो वैसे तो मैं कहूंगा कि चीजें थ्योरम याद होनी चाहिए, प्रूफ कैसे होता है, लेकिन अगर थ्योरम याद नहीं होती तो कम से कम इतना तो प्लीज याद रखना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा हमेशा है। अब ये वाली चीज अब इसमें देखने की जरूरत नहीं है आपको कि मैंने आपको ऐसा कहा था ना कि कुछ मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, कुछ स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और कुछ ऐसी मैट्रिसेस भी हो सकती है जो दोनों में से कुछ भी नहीं हो, लेकिन ऐसा इसके केस में नहीं है। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो हमेशा वो एक सिमेट्रिक ही आएगी 100%, और अगर डिफरेंस कर देते हो, माइनस कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो फिर वो डेफिनेटली एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी, बशर्ते मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जब भी आप सिमेट्रिसिटी की बात करोगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट करते हो तो जैसा भी, तुम नोट तो करते नहीं हो फिर। और होमवर्क सबमिट क्या करो, श्रुति तुमने अभी तक एक भी होमवर्क सबमिट नहीं किया ना, श्रुति यस सर। अभी तक तुमने एक भी होमवर्क सबमिट नहीं किया। सर अब हो जाएगा। क्या करो, ठीक है। तो ये अपने थ्योरम देखिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, इनको तो रिवाइज किया करो यार। अब अपन एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं, एग्जांपल जो तुम्हें पसंद है नंबर लेके, उस तरीके से भी देख लेते कि ऐसा होता है या नहीं होता। जल्दी से मिटा दो इसको, एक मैट्रिक्स लेते हैं ए और चेक करते हैं उसके ट्रांसपोज को ऐड करके कि वो जो मैट्रिक्स आती है अपने पास में वो सिमेट्रिक होती है या नहीं होती, या फिर जो दोनों का डिफरेंस है वो सिमेट्रिक होता है या नहीं होता। कितने बजे तक की क्लास है तुम्हारी, 9:40 तक होगी शायद, देखो। एग्जांपल देखते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, स्क्वायर मैट्रिक्स, बस स्क्वायर होनी चाहिए, इतनी सी कंडीशन है इसके लिए। ये अपन ने एक मैट्रिक्स लिया 3 -2 1 5 0 2 1 1 7, ये एक 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके लिए चेक करके देख लो इसका ट्रांसपोज लो, दोनों को ऐड करके जो मैट्रिक्स आती है वो सिमेट्रिक है या नहीं। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया ए ट्रांसपोज, बोलो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज क्या आएगा बोलो। 3 5 1 ये इसका ट्रांसपोज आ गया, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। सर -1 आएगा ना, कहाँ पे -1 तो पूरी मैट्रिक्स में कहीं पे भी नहीं है। पर
-1 तो कहीं पे भी नहीं है ना पूरी मैट्रिक्स में। देख लो वापस से देख लो, 3 - y 0 2 1 1। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके देखते हैं कि वो जो मैट्रिक्स आती है अपने पास में, A + A ट्रांसपोज करके देखते हैं, A + A ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं C मैट्रिक्स का कोई नाम दे दिया अपन। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। ऐड तो तुम डायरेक्ट कर लोगे अब भाई, चलो एक बार लिख के देता हूँ। यस सर। कर लोगे ना? सर डायरेक्ट ही चलो कर दो बताओ ना 6। यस बताओ सर। बताओ बताओ। एड ही तो करना है 6 6 6 बताओ 3 ये वाला एलिमेंट। 6 3 6 3 2 हाँ बोलो। 3 3 2 1 + 1 2 1 + 2 3 7 + 7 14। ठीक है, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स आ गई। अब ये सी मैट्रिक्स है। अब इसका ये सिमेट्रिक है या नहीं इसको चेक करना है अपने को। सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। और अगर उसका ट्रांसपोज यस सर। इक्वल है सर ये। इसका ट्रांस ठीक है, वैसे डायरेक्ट ही पता इसका चल रहा है, देखो एक ट्रांसपोज बार। इसके इक्वल है। यस सर। अपना जो जनरल फॉर्म है ना वैसा है, ये 3 3 है, ये 2 2 है, ये सेम है चीजें, और ये तीनों अलग है। जनरल फॉर्म से इक्वल कर सकते हैं इसको। ये 3 3 सेम होता है, ये वाला सेम होता है, ये सेम होता है। बाकी वेरीफाई करने के लिए तो ट्रांसपोज लेके चेक ही करना पड़ेगा। भाई सी का ट्रांसपोज ले लो। सी का जब तुम ट्रांसपोज लोगे तो आएगा 6 3 2 3 0 3 2 3 14। वापस से सेम मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो ये इक्वल है सी के। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, एक ये जो है ये सर सी ए तो कुछ भी हो क्या हो सकता है गई। ना सर। हाँ कुछ भी हो सकता है ना ये ए तो। तो कोई। हाँ यार, ए कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर एंट्रीज के साथ में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। ए मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है। क्या हो गया बताओ, बोलो। ठीक है क्या? अब माइनस के साथ में इसका दोनों का डिफरेंस लेके देखते हैं। A - A ट्रांसपोज करो, A - A ट्रांसपोज करो, इस मैट्रिक्स को अपन डी मैट्रिक्स बोल देंगे। ये निकाल के बताओ, A - A ट्रांसपोज निकाल के बताओ, बोलो। अरे बोलो। ये कर लेना। तो A - A ट्रांसपोज भी बता दो डायरेक्ट जल्दी से। जीरो -7 हाँ आ जाओ। हाँ हाँ पता है, 1 मिनट के पास। बस एंड कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसको कर लेना तुम लोग। कर लोगे? अरे कर लोगे क्या यस अनिकेत? सर। हो जाएगा ये। A - A ट्रांसपोज क्या आ रहा है बताओ। ऐसा आ रहा है, देख लो। इस स्क्यू सिमेट्रिक है, ये वाले इनके साइन चेंज होते हैं। ठीक है, और ये वाले सारे जीरो होते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? बोलो। क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, एंड करो क्लास में। ठीक है चलो।